हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एश कॉन्सेप्ट। इंग्लिश राइटिंग में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो टेंस में आता है। तो आज हम इन्हीं टेंसेस को सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि इनकी असल एसेंस क्या है और इनका यूजेज क्या है। जैसा कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो में देखा था कि हमारे एक सेंटेंस में हमारा वर्ब दो काम करता है। एक तो वो किसी चीज की स्टेट बताता है, दूसरा वो किसी एक्शन को शो करता है। या तो वो स्टेट बता रहा होगा या वो एक्शन को शो कर रहा होगा। तो जब वो किसी स्टेट को, किसी कैफियत को बताएगा, तब हम उस फिक्रे की ट्रांसलेशन जो है वो सिंपल टेंस में करेंगे। अब सिंपल टेंस क्या होता है? हमारा एक वर्ब होता है बी, होना, किसी चीज का होना। इसे टू बी भी हम कहते हैं। अब ये जो बी है ये किसी चीज के होने को बताता है कि ये चीज एक वजूद रखती है। जैसे कि ये एक कलम है, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, व्हाट्सएवर। तो ये बी जो है ये इररेगुलर वर्ब होता है। इसकी आगे फॉर्म्स होती हैं जिसे हम कहते हैं इज, आर, एम। और इसी को अगर हम पास्ट में ले जाएं तो was, were। तो जब भी हमने किसी चीज की कैफियत को बताना है, कोई भी ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई एक्शन ना हो रहा हो, जिसमें कोई काम ना तो सरअंजाम दिया जा रहा हो, ना दिया जा चुका हो, ना दिया जाने वाला हो, जब हम किसी चीज की कैफियत के बारे में बात करेंगे तब हम सिंपल टेंस यूज करेंगे। जैसे ये कलम है, मूसा ज़हीन है। किसी भी शख्स के बारे में जौन सा भी कॉम्प्लीमेंट हमने देना है वो हमारा सिंपल टेंस के अंदर होता है कि वो ज़हीन है, वो कुंज़ेन है, वो शार्प है, वो क्लेवर है, ये कार है, ये गाड़ी है, ये घर है। ये तमाम चीज़ें सिंपल टेंस के अंदर बयान होती हैं। अब इन्हीं टेंसेस के हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो इस आर एम के यूज़ का इस्तेमाल जो है, एक असूल समझ लें कि इज जो है वो हमेशा सिंगुलर और प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। एम जो है वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होना है और किसी के साथ एम इस्तेमाल नहीं होना। आर जो है वो यू और तमाम जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ आर इस्तेमाल करेंगे। ये असूल बिल्कुल वाज़े तौर पे समझ लें कि इसका इस्तेमाल प्रॉपर नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ होगा। एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होगा और आर जितने भी जमा के नाउन होंगे उन तमाम के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि मूसा दयानतदार लड़का है। अब इसमें हम किसी काम के होने करने का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैफियत को बता रहे हैं। हम वाजे कर रहे हैं किसी एक चीज़ की स्टेट को, हालत को, कैफियत को। तो मूसा एक दयानतदार लड़का है। मूसा, अब ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। मूसा इज एन ऑनेस्ट बॉय। दूसरा देखिए, खुदा हम पर मेहरबान है। गॉड इज काइंड टू अस। अफजल फर्ज शनास तालिब इल्म है। अफजल सिंगुलर नाउन है, इसके लिए इज का इस्तेमाल होगा। अफजल इज अ ड्यूटीफुल स्टूडेंट। बाज लड़के आज गैर हाजिर हैं। अब जमा की बात हो रही है तो सम बॉयज आर एब्सेंट टूडे। क्लियर होगी बात? मैं अच्छा तैराक हूं तो आई के साथ हमेशा एम इस्तेमाल होगा। आई एम अ गुड स्विमर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, असलम काम चोर है। असलम इज अ शिरकर। तुम गलती पर हो। ये हम अक्सर कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती थी, ये तुम्हारी गलती थी, तुम गलती पर हो, मैं ठीक हूं, मैं गलती पर हूं, तुम ठीक हो। तो यू आर एट फॉल्ट, आई एम एट फॉल्ट, ही इज एट फॉल्ट। क्लियर हो गया? मूसा मेरा मुखलिस दोस्त है। मूसा इज माई सिंसियर फ्रेंड। इत्तफाक में बरकत है। बचपन से हम ये फिक्रा सुनते आ रहे हैं, इत्तफाक में बरकत है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, सिंगुलर नाउन है इसके लिए इज का इस्तेमाल हुआ। मेरा घर शहर के वस्त में है। माई हाउस इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी। अच्छा जी, इसकी कुछ और मिसालें देखते हैं। वो वादे का पक्का है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड। पाकिस्तान दरखेज मुल्क है। पाकिस्तान इज अ फर्टाइल कंट्री। वो तो निकम्मा लड़का है। ही इज गुड फॉर नथिंग। निकम्मे की जो ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में करते हैं वो गुड फॉर नथिंग होती है। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। बचपन से हम ये फिक्रा सुनते आए हैं।
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब ये देखें, ना तो इसमें किसी काम के होने की कोई बात है, ना तो कोई एक्शन हो रहा है, ये एक स्टेट बता रहा है। तो इसके लिए हमने अ फ्रेंड जो है सिंगुलर है, इसके लिए इज का इस्तेमाल किया है साथ। असलम मेरा जानी दुश्मन है, असलम इज माई स्वॉर्न एनिमी। जरूरत इजाद की माँ, ये भी वो जुमला है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये नौकर नमक हराम है। दिस सर्वेंट इज डिसलॉयल, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नौकर जो है ये नमक हिलाल है, तो हम इसको कर देंगे दिस सर्वेंट इज लॉयल। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अमजद अपने दफ्तर में है, अमजद इज इन हिज ऑफिस। तुम बहुत उदास हो, या हम बहुत उदास हैं, मैं बहुत उदास हूं। वी आर वेरी सैड, अगर मैं कहूं कि मैं बहुत उदास हूं, आई एम वेरी सैड, तुम बहुत उदास हो, यू आर वेरी सैड। ये खबर सच्ची है, दिस न्यूज इज ट्रू। दवा कड़वी है, मेडिसिन इज बिटर। उनकी आपस में बोलचाल है, दे आर इन स्पीकिंग टर्म्स, बोलचाल होना इन स्पीकिंग टर्म्स। उसका भाई बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है। बहुत ज्यादा बातें करने वाला जो भी शख्स होता है उसे हम टॉकटिव कहते हैं। हिज ब्रदर इज वेरी टॉकटिव। तुम कसूरवार हो, यू आर गिल्टी। उसकी जिंदगी खतरे में है, हिज लाइफ इज इन डेंजर। अच्छा, अब यही जुमले अगर हम माजी के बयान करें, पास्ट के बारे में बात करें, तब हम इस्तेमाल करेंगे वॉज और वर का। जैसे कि इज, आर और एम का इस्तेमाल क्लियर हो गया ना। वॉज और वर हम इस्तेमाल करेंगे जब यही बातें, यही कैफियत हम बयान करेंगे माजी के जमाने में। जैसे अमजद अपने दफ्तर में था, तो इसका भी असूल वही है कि जो सिंगुलर होंगे और प्रॉपर नाउन होंगे उनके साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, और जितने भी प्लूरल होंगे और यू, आई और यू के साथ वर का इस्तेमाल होगा। क्लियर होगी बात? तो अमजद जो कि सिंगुलर नाउन है, अमजद वॉज इन हिज ऑफिस। हम बहुत उदास थे, वी प्लूरल हो गया, वी वर वेरी सैड। ये खबर सच्ची थी, दिस न्यूज वॉज ट्रू। दवा कड़वी थी, मेडिसिन वॉज बिटर। उनकी आपस में बोलचाल थी, दे वर इन स्पीकिंग टर्म। उसका भाई बहुत बातूनी था, हिज ब्रदर वॉज वेरी टॉकटिव। तुम कसूरवार थे। तो ये तमाम बातें जब हम पास्ट में करेंगे तब हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगी बात? इसके अलावा बात करते हुए हम 4 टाइप की बातें करते हैं। या तो वो बयानिया होता है, जिस तरह की हमने ये बयानिया देख लिया कि हम किसी की कैफियत के बारे में बता रहे हैं। दूसरा क्या होता है, हम किसी कैफियत की नफी कर रहे होते हैं, हम उसको नेगेटिव कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम नफी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लफ्ज जो नॉट है, मतलब फिक्र की अगर हम सेंस देख लें कि अमजद अपने दफ्तर में है से स्टार्ट कर लेते हैं हम। अमजद अपने दफ्तर में है, अमजद इज इन ऑफिस। अगर मैं ये बात कहूं अमजद अपने दफ्तर में नहीं है, बात तो मैं कैफियत की कर रहा हूं, लेकिन अब मैं नेगेटिव कर रहा हूं, उसकी नफी कर रहा हूं कि वहां पर मौजूद नहीं है। तो इज, आर, एम, इनके बाद हम नॉट के लफ्ज का इजाफा कर देंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अमजद इज नॉट इन हिज ऑफिस। हम बहुत उदास हैं, वी आर वेरी सैड। ये हमने सिंपल एक असबात का जो है वो सेंटेंस लिखा। अब हमने इसकी नफी कर रहे हैं कि हम बहुत उदास नहीं हैं, वी आर नॉट वेरी सैड। तो ये नॉट का लफ्ज जो है ये हमेशा इज, आर, एम, वॉज, वर के फौरन बाद इस्तेमाल होगा। ये ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद इस्तेमाल होना है, ये इसकी प्लेस है, इसने यहां पर ही प्लेस होना है। ये खबर सच्ची है, दिस न्यूज इज ट्रू। अब मैं कहता हूं ये खबर सच्ची नहीं है, तो दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, इसके बाद नॉट का इस्तेमाल। दवा कड़वी नहीं है, द मेडिसिन इज नॉट बिटर। इनकी आपस में बोलचाल नहीं है, दे आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। क्लियर होगी बात? जब भी हमने किसी फिक्रे को नफी बनाना है तो हम लफ्ज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और वो नॉट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद प्लेस होगा। इज नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, एम नॉट।
ये तमाम फिक्रों के अंदर हम पुट करके देख लेते हैं। अच्छा, उसका भाई बहुत बातूनी नहीं है, हिज ब्रदर इज नॉट वेरी टॉक्टिव। तुम कसूरवार नहीं हो, यू आर नॉट गिल्टी। उसकी जान खतरे में है, हिज लाइफ इज इन डेंजर। हम कहते हैं कि उसकी लाइफ खतरे में नहीं है, हिज लाइफ इज नॉट इन डेंजर, इज नॉट इन डेंजर। क्लियर होगी बात कि जब भी हमने नफी बनाना है तो इज, आर, एम, वॉज, वर के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या होती है कि हम किसी कैफियत के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये चीज ऐसे है, जैसे कि मैं पूछता हूं कि क्या अमजद अपने दफ्तर में है, क्या हम बहुत उदास हैं, क्या ये दवा कड़वी है, क्या ये खबर सच्ची है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इज, आर, एम, वॉज, वर, जो भी हमने इस्तेमाल किया है उसको फिक्रे के सेंटेंस के स्टार्ट के अंदर ले आएंगे। तो हम इन्हीं फिक्रों को जो है वो चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर। हाँ जी, तो अब हम इन्हीं फिक्रों को जो है वो इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं कि क्या अमजद अपने दफ्तर में है, क्या हम बहुत उदास हैं, क्या ये खबर सच्ची है, क्या दवा कड़वी है, क्या इनकी आपस में बोलचाल है। तो हमने असूल क्या डिफाइन किया कि जब भी इंटेरोगेटिव होगा हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। तो अमजद अपने दफ्तर में है, अमजद सिंगुलर है, इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा, इज अमजद इन हिज ऑफिस। और क्वेश्चन मार्क एंड के ऊपर इंटेरोगेटिव पे लाजमी लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो ये आपका सेंटेंस टोटल गलत कंसीडर किया जाएगा। क्या हम बहुत उदास हैं? इसके लिए अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो रही हो कि हम इंटेरोगेटिव कैसे करें, तो सबसे पहले आप उसको जो है ना वो सिंपल ट्रांसलेट कर लें। अब हम बहुत उदास हैं, इसकी हम ट्रांसलेट क्या करेंगे? वी आर वेरी सैड, यही इसकी ट्रांसलेशन बनेगी। अब हमने इसको इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेटिव करना है। तो उसके लिए क्या है कि क्या करना है हमने कि अपना ऑक्सिलरी वर्ब फिक्रे के शुरू में ले आना है, आर को यहां से उठा के स्टार्ट पे लगा देना है, बाकी तमाम जितने भी वर्ड्स हैं उनकी प्लेस वही रहने देनी है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आर हुई वेरी सैड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर होगी बात? क्या ये खबर सच्ची है? अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल ट्रांसलेट करते हैं, ये खबर सच्ची है, दिस न्यूज इज ट्रू। अब इसको सवालिया बनाने के लिए हमने इज को इस प्लेस से उठाया और स्टार्ट पे ले आए। तो सेंटेंस बन गया, इज दिस न्यूज ट्रू। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगला सेंटेंस लेते हैं, क्या दवा कड़वी है? इज मेडिसन बिटर। क्या उनकी आपस में बोलचाल है? आर दे ऑन स्पीकिंग टर्म। क्या उसका भाई बहुत बातूनी है? इज, अब उसका भाई, हम इसकी सिंपल ट्रांसलेशन करें, हिज ब्रदर इज वेरी टॉकटिव। तो इज को उठा के हम स्टार्ट में ले आए, इज हिज ब्रदर वेरी टॉकटिव। क्या तुम कसूरवार हो? आर यू गिल्टी। क्या उसकी जिंदगी खतरे में, चलो इसको ठीक कर लेते हैं, हम वॉज वर्ब का भी साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या उसकी जिंदगी खतरे में थी। अब इसका सिंपल अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बनता है कि उसकी जिंदगी खतरे में थी, हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। तो यहां से हमने इस वॉज को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट पे ले आए, वॉज
हिज लाइफ इन डेंजर। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब एक कैटेगरी बाकी रहती है, वो होती है नफी सवालिया, जहां पर हम सवाल भी कर रहे होते हैं और नफी भी कर रहे होते हैं। वो किस तरह की? पहली बात होगी कि ये अमजद अपने दफ्तर में है। दूसरा, हमने इस चीज की नफी कर दी कि अमजद अपने दफ्तर में नहीं है, हमने नॉट का इस्तेमाल कर दिया। तीसरी हमने कैटेगरी ये डिफाइन की कि जब हम सवाल पूछते हैं कि क्या अमजद अपने दफ्तर में है। अब चौथी कैटेगरी जो है वो ये है कि नफी सवालिया, कि क्या अमजद अपने दफ्तर में नहीं है, क्या हम बहुत उदास नहीं हैं, क्या ये खबर सच्ची नहीं है, क्या ये दवाई कड़वी नहीं है। अब हम यहाँ पर हम नफी भी कर रहे हैं और हम सवाल भी पूछ रहे हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सेम कंस्ट्रक्शन जैसे हमने इंटेरोगेटिव की है ऐसे ही होगी। नॉट जहां पर हमने प्लेस किया था वो वहां पर ही प्लेस होगा। अच्छा, इसको पहले अच्छा जी, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की जो कंस्ट्रक्शन है ना वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसके लिए आप सिंपल कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उस सेंटेंस को जो है वो नेगेटिव कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो उठाकर स्टार्ट पे ले आएं। जैसे क्या अमजद अपने ऑफिस में नहीं है, इसका सबसे पहले सिंपल ट्रांसलेट कर लें। अमजद अपने ऑफिस में है, अमजद इज इन हिज ऑफिस। यही ट्रांसलेशन हुई। अब हम बात करते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं। अमजद अपने ऑफिस में नहीं है, तो अमजद इज नॉट इन हिज ऑफिस। ऐसे ही हुआ। अब जब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं कि क्या अमजद अपने दफ्तर में नहीं है, तो हमने नेगेटिव उसको कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसको उठाकर हम स्टार्ट पर ले जाएंगे फिक्रे के शुरू में। जैसे हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा इज अमजद नॉट इन हिज ऑफिस। क्लियर हो गया? इसी तरह क्या हम बहुत उदास नहीं हैं, आर वी नॉट वेरी सैड। क्या यह खबर सच्ची नहीं है, इज दिस न्यूज नॉट ट्रू। क्या वो वादे का पक्का नहीं है, इज ही नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। क्या तुम कसूरवार नहीं थे, वर यू नॉट गिल्टी। क्या उसकी जिंदगी खतरे में नहीं थी, वॉज हिज लाइफ नॉट इन डेंजर। क्लियर हो गया? अगर किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करने में मसला आ रहा हो तो सबसे पहले आप उसको सिंपल ट्रांसलेट कर लें, फिर उसका नेगेटिव कर लें और फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको उठाकर स्टार्ट पे ले आएं। जैसे अगर हम इसी को ही करते हैं कि उसकी जिंदगी खतरे में थी, हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब उसकी जिंदगी खतरे में नहीं थी, हिज लाइफ वॉज, जैसे हमने नेगेटिव का रूल पढ़ा कि वॉज वर्ड के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। हिज लाइफ वॉज नॉट इन डेंजर। अब हम इस वॉज को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो ये वॉज यहां से खत्म हो जाएगा, स्टार्ट पे आ जाएगा, वॉज हिज लाइफ नॉट इन डेंजर। क्लियर होगी बात? तो इस तरह हमने ये समझ लिया कि इज आर एम का इस्तेमाल, वॉज वर्ब का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, उन तमाम फिक्रात में, उन तमाम सेंटेंसेस में जहाँ पर हम किसी चीज़ की कैफियत बता रहे हैं, किसी चीज़ की हालत बता रहे हैं, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना किसी काम का जिक्र हो रहा है, और उसको हमने इस तरह बयान करना है। बयानिया कैसे बयान होगा?
नेगेटिव कैसे होगा, इंटेरोगेटिव कैसे होगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हैज हैव हैड की। तो हैज हैव हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने किसी चीज की पोजेशन के बारे में बताना है। एक बात जरा ज़हन में रख लें कि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेट की, हम किसी भी एक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टेट की, कैफियत की। तो जब हमने किसी भी चीज़ की पोजेशन के बारे में कोई बात करनी है तब हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है। ये तमाम चीज़ें हम सिर्फ पोजेशन बता रहे हैं कि मेरे पास, मेरी पोजेशन के अंदर ये चीज़ पाई जा रही है। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ हैव हैड का। हैज़ जो है ये सिंगुलर, ही शी इट उनके साथ इस्तेमाल होगा। हैव जो है ये प्लूरल और आई, वी इनके साथ यूज होगा। यू के साथ भी जो है वो हैव ही इस्तेमाल होता है। और हैड जब हम वही बात, वही पोजेशन किसी माजी के ज़माने के अंदर बात करेंगे तब हम तमाम के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। ये बात क्लियर होगी। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, उसके पास एक उम्दा लुगत है, दैट मीन ही पोजेस, ही हैज़ अ फाइन डिक्शनरी। इस किताब में बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। यहाँ पर भी हम उसकी पोजेशन बता रहे हैं कि उसके अंदर वो मौजूद हैं, वो रखती है। दैट बुक हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इन आदमियों के पास मकान हैं। दीज मैन हैव हाउसेज। हमारे पास एक पालतू कबूतर है। वी हैव अ पेट पिजन। मूसा के पास 3 पहियों वाली साइकिल है। मूसा हैज अ ट्राईसाइकिल। लोहार के पास एक भारी हथौड़ा है। द ब्लैक स्मिथ हैज अ हैवी हैमर। इनके पास आलाते मौसीकी हैं। दे हैव म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हैड की। तो यही पोजेशन जब हमने पास्ट में बयान करनी हो तब हम लफ्ज हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास कलाई की घड़ी थी। आई हैड अ रिस्ट वॉच। मुझे जुकाम और बुखार था। आई हैड अ कोल्ड एंड फीवर। मुझे इस मामले में दिलचस्पी थी। आई हैड इंटरेस्ट इन दिस मैटर। उसका हाफजा तेज था। ही हैड शार्प मेमोरी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जब हमने इन जुमलात को, इस पोजेशन को नफी करना हो तो वही असूल जो हमने पहले डिफाइन किया कि ऑक्सिलरी वर्ब के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे हमने इज, आर, एम, वाज वर्ब के बाद किया, तो इसमें हैज, हैव, हैड के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब सेंटेंस बन गया, मेरे पास कलाई की घड़ी नहीं थी। आई हैड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है, नेगेटिव बनाने के अंदर एक असूल याद रखें कि जब भी नंबर्स आपको दिए हों, जब भी किसी चीज की तादाद जो है वो आपको सेंटेंस के अंदर मौजूद हो तब आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। जब नंबर्स और तादाद मौजूद ना हो तब आपने नो का इस्तेमाल करना है। मेरे पास कलाई की घड़ी नहीं थी। आई हैड नो रिस्ट वॉच। तो यहां पर नो का लफ्ज इस्तेमाल होगा। आई हैड नो रिस्ट वॉच। तो अब इन्हीं फिक्रात को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैज, हैव, हैड को उठाकर स्टार्ट के अंदर ले आएंगे। अगर ये सेंटेंस इस तरह होता कि क्या मेरे पास कलाई की घड़ी थी, तो ये हैड जो है ये इस पोजीशन से उठा के हमने इसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आना है। हैड आई अ रिस्ट वॉच। क्या मुझे जुकाम और बुखार था। हैड आई कोल्ड एंड फीवर। यहाँ से भी हैड उठा के हम स्टार्ट पे ले आएंगे। क्या मुझे इस मामले में दिलचस्पी थी। हैड आई इंटरेस्ट इन दिस मैटर। क्या उसका हाफजा तेज था। हैड ही अ शार्प मेमोरी। क्लियर होगी बात कि जब भी हमने उन तमाम सेंटेंसेस में जहां पर कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा, जहां पर कुछ भी एक्शन का, अमल का कोई भी तकाजा पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ हम एक कैफियत को, एक स्टेट को, एक पोजेशन को बता रहे हैं, तो हमने वहां पर हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करना है।